नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो यूपी सरकार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़ा हुआ है, योगी सरकार से। उनका कहना है सीएम साहब का कि 6 सालों में ऐतिहासिक काम हो गए हैं। बहुत अच्छी बात। यही बात करेंगे जनता से कि कितना ऐतिहासिक काम हुआ है। चलिए, क्या बोलेंगे आप? कितना काम हो गया है? आपको कोई दिक्कतें? हाँ, मुझे स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मतलब अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया था। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ से। तो मतलब मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। क्या बोले? स्टेटस पे वेरीफाई वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। और मतलब यूट्यूब वगैरह पे मैं कंटिन्यूसली सर्च कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा तो उसमें बोल क्या रहा है? तो उसमें आउट ऑफ बजट कुछ दिखा रहा है। बताइए, बजट ही नहीं, मंदिर बन रहा है यार। कहते हो बजट नहीं, इतना पैसा है। जाओ देखो, वाराणसी में मंदिर, अयोध्या में मंदिर। तुम्हें स्कॉलरशिप की पड़ी हुई यार। कहाँ जी रहे हो भाई मेरे? मंदिर बन रहा है, तुम्हें तो पैसे देने चाहिए घर से। नहीं मतलब घर से पैसा पहुंचा है। देखिए मतलब मेरे पापा ने कुछ डोनेट किया, किया मंदिर को दिया। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छे। हाँ, डोनेट किया है, लेकिन इतना नहीं किया है। और मतलब हम लोग एक मीडियम फैमिली से आते हैं। मीडियम फैमिली से नहीं तो यार दो स्कॉलरशिप से कोई मतलब नहीं है यार। वो सब बजट नहीं है सरकार के पास। और अगर पहली बात बजट नहीं है और फर्स्ट ईयर में हो अभी तुम। हाँ, फर्स्ट ईयर में। अरे कम से कम 5-6 साल बाद रिसर्च जब करोगे तब मिलेगा यार। अभी नहीं, फिर तुम नौकरी में लगोगे, फिर अप्लाई करना। अभी एक्चुअली मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। 90,000 मेरी फ़ीस है 1 साल की। तो लगभग यार कुछ बच्चों की आई है अभी स्कॉलरशिप, लगभग 55,000 के आसपास आई है कुछ बच्चों की। लेकिन आपकी नहीं आई। और भी बहुत से बच्चे, लगभग मैक्सिमम बच्चे जो हैं 60-70% बच्चे हैं, उनकी आई नहीं। उनकी अभी तक नहीं आई। वो लोग वेट कर रहे हैं आने का। हम लोगों को एक्चुअली फ़ीस भरना है, फ़ीस भरने का भी टाइम हो जाएगा अभी। बजट नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ लेके आ रहा है। बजट नहीं है, गौर कीजिएगा। क्यों भाई, क्या कहेंगे? अब तो कुछ बच्चों का आ गया है, फिर क्या आ गया? आपका नहीं, हम तो फिल नहीं कर रहे थे। किए नहीं तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत जानकार बच्चा है, तो नहीं करना चाहिए। बजट नहीं है सरकार के पास। ये सरकार ने कहा है कि बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं 6 सालों में। अच्छा लगता है कुछ? ऐतिहासिक काम के बारे में तो कुछ दिखा? एक्चुअली कहा जाए तो कुछ हाँ ज़रूर दिखा, क्योंकि जो पुराने चीज़ें थे वो नए बन रहे हैं। जैसे राम मंदिर को ही लेकर देख लीजिए। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर ऐतिहासिक काम हुआ है, बहुत अच्छा। चलिए और जगह चलते हैं। हमारे संग कुछ युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? 6 सालों में कुछ काम वाम कर तो रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। हुआ कुछ? अब अंडरग्राउंड हो रहा तो दिख तो नहीं रहा है सर। अंडरग्राउंड हो रहा है, हाँ, कुछ ऊपर से तो दिख नहीं रहा है। ताकि क्योंकि मंजिल कहते हैं ना, बिल्डिंग बना लिया हमने, अंडरग्राउंड ऊपर दिखा नहीं। किसको क्या मालूम चलेगा कि कोई बिल्डिंग बनी है? जब बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर बनती है तब समझ में आता है बिल्डिंग बना है। हाँ, बड़ा बड़ा काम है। मेट्रो बना, देखे नहीं? मेट्रो तो अखिलेश सरकार में बना था सर। देखिए, अब हमें तो पता ही नहीं। हाँ, राम मंदिर बना। राम मंदिर में सर कौन सा बहुत बड़ा जंग जीत लिया गया है? राम मंदिर एक आस्था का विषय है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण से किसी आम पब्लिक को उससे किसी चीज़ का लाभ नहीं है सर। भाई उसका लाभ तो उसके अंदर, मंदिर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो मंदिर के अंदर पूजा पाठ करेंगे, जो उसके अंदर काम, खाना पीना उनको चाहिए, कुछ रोजगार चाहिए। सर रोज़गार चाहिए तो आके मेहनत करें। मेहनत, एक नाली साफ़ करने वाला मेहनत कर रहा है ना, तो उसको पैसा मिल रहा है। हम घंटा बजा कर पूजा पाठ करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो एक आस्था का विषय है। वो उसके अंदर जो रह रहे हैं बच्चे मिले, उन्होंने कहा उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही। 70% बच्चों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली हुई है, बजट ही नहीं है। अब सर वो सरकार जाने। अब बजट, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे उस समय थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिलता भी था। अब तो स्कॉलरशिप भी लगभग यूपी के अंदर नहीं। कैसे फिर लोग कैसे जय कर रहे हैं? सरकार दूसरी बार कैसे बन जा रही है? क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सरकार जो बन रही है सर, कहीं ना कहीं एक मोमेंट था किसी चीज़ का। जैसे मोदी एक लहर आया था, उस लहर में तो बन गया, ठीक है। दूसरी बार जो सरकार बनी है, इसमें ईवीएम का जो घोटाला बहुत बार आया हुआ है। हाँ, कई लोगों ने कंप्लेन की है। कई लोगों ने कंप्लेंट किया है, बहुत बार इसके वीडियोस वगैरह भी आया है कि ईवीएम को लेके, क्योंकि यूएसए जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम बैन है, बड़ी से बड़ी चाइना बैन है। मानी पूरी दुनिया की जो महाशक्ति है, महापावर जिसे कहते हैं, उसके अंदर बैन है।
और आप इंडिया के अंदर कर रहे हो, तो भाई अगर वो बैन किए हैं तो वो तो पागल है नहीं, ठीक। उनके पास भी नॉलेज है, वो जानते हैं ईवीएम से घोटाला होता है, तो भाई आप भी बंद करके देख लो। अगर बंद करने के बाद भी अगर आपकी गवर्नमेंट बन रही है तो हम मान लेते हैं कि आप गवर्नमेंट, आप बहुत ही माने कि जेन्युइन तरीके से आप गवर्नमेंट बना रहे हो, लेकिन आप ईवीएम के अंदर घोटाला करके अगर सरकार बना भी रहे हैं तो बहुत बड़ा आप 30 मार खा वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक ये है कि आपका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है, टीवी खोल दो सुबह से लेकर शाम तक मोदी मोदी मोदी, मतलब आम पब्लिक को अगर आप भूलने नहीं दीजिएगा अपना नाम, तो कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा वोट करने तो कहेगा चल भाई यही सही। अभी लोगों की मानसिकता क्या है कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री का छवि नहीं दिख रहा है। अरे भाई दिखेगा कब? जब आप अपनी छवि हटाइएगा तब। आप तो छवि हटाने का समय नहीं दे रहे, तो छवि दिखेगी कहाँ से? देखिए युवा हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं भाई, कहाँ रहते हैं लोग? क्या भाई क्या बोलेंगे? सर बोलना तो बहुत कुछ है। फ़िलहाल जो भी सरकार चल रही है, फ़िलहाल लोग जय कार कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं सर। एक्चुअली बेरोज़गारी इतने चरम सीमा पे है और आजकल घंटे के ऊपर वोटिंग हो रहा है, तो ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस इतना कहेंगे कि सर सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत ही ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, फ़िलहाल ग्रोथ दिखा रहे हैं जो भी। अभी किसी भी अंधभक्त से मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो अपना ग्रोथ बताएगा, लेकिन एक भी गिना नहीं पाएगा सिवाय मंदिर के, या मंदिर मस्जिद की लड़ाई सर ज़्यादातर हो रही है। तो बस इतना ही कहेंगे, विकास के नाम पे मुझे तो नहीं दिख रहा है सर, और बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, और बस इस बार वोटिंग करें तो सोच समझ के करें। इन्होंने सलाह भी आपको दे दी है। हमारे संग कुछ वकील साहब लोग हैं, बड़ी निष्पक्ष बात होती है वकील साहब लोगों से, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? योगी साहब ने कहा है कि 6 सालों में बहुत काम हो गए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, बहुत बड़े बड़े काम हुए, क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जी ने अगर कहा है कि 6 साल में बहुत सारे काम हुए हैं, तो ये बात सही है कि बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और शिक्षा भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। आम आदमी के लिए पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, और ये शिक्षा में स्कूल और जो बुक सेलर्स हैं उनके बीच में बहुत बड़ा गठजोड़ है, जिसकी वजह से हर बार किताबें बदल जाती हैं और हज़ारों रुपए की किताबें आती हैं, और फीस जो है हर साल महंगी हो रही हैं। तो ये बात उनकी सही है कि मतलब काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज सिलेंडर जो है 1200-1300 रुपये तक पहुंच गया है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये बात उनकी सही है कि ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो शायद पहले नहीं हुए कभी, और काफ़ी वर्षों तक का नहीं हुए। महंगाई बढ़ी मगर इतना नहीं बढ़ी जितना इधर 6 सालों में। लोग तो कहते हैं कि लोगों की आय भी बहुत बढ़ गई है, लोग दूना चौगुना कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है हमारे देश का बेरोज़गार 12-12 हज़ार और 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए भाग रहा है, तरस रहा। आउटसोर्सिंग की नौकरी के ज़रिए जो है काम चलाना चाह रहे हैं जिस तरह से, और ऐसा कभी नहीं रहा है। बेरोज़गारी देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में आज बड़े गर्व से कहते हैं लोग कि 80 करोड़ लोग जो है उनको मैं राशन दे रहा हूँ। तो 80 करोड़ लोग जो है राशन फ्री का खा रहे हैं, और मान लीजिए कि वो किस श्रेणी में आ रहे हैं? 80 करोड़ लोग अगर बगैर कुछ करे खा रहे हैं तो वो किस श्रेणी में है? 80 करोड़ 80 करोड़ लोग, तो ये बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग फ्री का राशन खा रहे हैं। ये मतलब वो काफ़ी गरीब हैं। इसका मतलब 80 करोड़ रजिस्टर्ड हमारे यहाँ गरीब हैं। योगी साहब ने कहा है कि प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए 6 सालों में। ऐतिहासिक काम में देखो नाम वगैरह तो ये बदल देते हैं, लेकिन इन 6 सालों में नाम तो बड़ी चीज़ है ना, नाम ही तो बड़ी चीज़ है। नाम बदल देने से विकास नहीं माना जाता है। विकास इस लखनऊ जनपद का मैं हूँ, रूरल एरिया से हूँ, तो यहाँ चाय पीने के लिए बैठे, आप इधर से आ गए। हम लोग देख रहे हैं इन 6-7 सालों में इस लखनऊ ज़िले में
मैं नगराम और गौरिया रोड, खुजौली से चली गई नगराम रोड, और ये नई जेल से आई है पहाड़ नगर, टिकरिया, सिकंदरपुर, अमोलिया से होते परहेटा, रकीबाबाद। हम तो देख रहे हैं कि आप अगर एक बार चले गए उधर तो वो रास्ता नहीं, आप सोचोगे कौन रास्ता, पूछोगे वहाँ के लोगों से कि रास्ता इससे अच्छा किधर पड़ेगा। तो ये रोड की मैं बता रहा हूँ, इनके आज शहर में तो भले जो भी मेन रोड होना, अभी डीएम साहब में हम लोग जहाँ हैं कई बार कंप्लेन किए तो बड़ी मुश्किल से गड्ढे वड्ढे वहाँ के। तो विकास इनका क्या है, सारा नौजवान, आप विधानसभा वार पता करा लीजिए कितने नौजवान बेरोजगार लड़के नौकरी पा रहे हैं। सबको तो ये प्राइवेट में लिए दे रहे हैं। हमें लग रहा है इनकी तो सोच, इनकी सरकार की ये है कि कुछ ही लोग राज करें और बाकी सब लेबर जो आज हायर शिक्षा के लिए लोग परेशान हैं। तो देखेंगे जो कक्षा 8 10वां हाई स्कूल पास वाला था कि किसी तरह चपरासीगिरी, चौकीदारी, वेटर ये सब कर रहा, अब लोग हायर के उस पढ़ाए MBA BBA, और वो लड़के ठेले सब्जी और दुकानों, इस तरह से लोग भग रहे हैं। अब देख रहे हो चौराहा जाता नीले पीले खड़े हैं, 5-5 6-6 हज़ार में नौकरियाँ तो वे देने से रही। क्या मतलब देश में कहाँ से कौन सा बड़ा परिवर्तन है, बड़ी मतलब कहा जा सकता है कि 6 सालों में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। हमें तो इनकी सरकार में कहीं से कोई ऐसी उपलब्धि हर क्षेत्र में, अभी डीजल पेट्रोल की चाहे बात कर लें, चाहे सिलेंडर में आप कर लीजिए, कोई खाने पीने की सब्जी दाल तेल, मतलब क्या है, सब्जी महंगी, महंगा तेल, और ये तो हम तो यही कहेंगे योगी है बिल्कुल फेल। ये है इनका सीधे तौर पे ये कहना। वैसे आपको प्रैक्टिकल भी मैं दिखा दूँ, चलिए मैं जहाँ पर हूँ ये है लाल बाग क्षेत्र में शर्मा चाय के सामने का एक पार्क है। ये सभी लोग जानते हैं, ये पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, ये बहुत तारीफ़ होती है इसकी, और 6 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा कबाड़ बना हुआ है, और ख़राब है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ सीवर का पानी है, आप बैठ नहीं सकते। आप आइए, मैं तो आपको बुलाऊंगा, आप जो हमारे दर्शक हैं वो आएँ और इस सीवर के पानी के पास बैठे। यहाँ इतनी बदबू है कि मैं आपको कैमरे पे तो ये सूंघा नहीं सकता हूँ, इतनी बदबू है कि सीवर के पानी जैसी बदबू है। तो ये 6 सालों में हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।